In this lecture, we will talk about the specification of initial values for the estimation of parameters using some iterative algorithm. As we know that specification of initial values play a very important role in the efficient working of an algorithm. Suppose we have some parameters involved in the model and we want to estimate the model parameters. Now, the specification of parameters, as far as we follow the conditions of those parameters, is fine. But an efficient selection of the starting values will reduce the computational cost. इस तरह से हमें जो डिसीजन लेना होगा कि हम अपने एल्गोरिदम में इनिशियल वैल्यूज़ को कैसे सप्लाई करें, इसके लिए अगर हम अपने सैंपल से कैलकुलेट होने वाले रिजल्ट्स और प्रोसेस की जो थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम उनको कंबाइन कर लें तो इससे हमारे पास एफिशिएंट स्टार्टिंग वैल्यूज़ आ सकती हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी टाइम सीरीज़ प्रोसेस को स्पेसिफाई करने के लिए हम जो कुछ मेन रिजल्ट्स को यूज़ करते हैं उसमें प्रोसेस का मीन, वेरिएंस, ऑटो कोवेरिएंस और ऑटो कोरिलेशन ये मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं. और किसी भी प्रोसेस की ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये लिंक्ड होती हैं मॉडल के पैरामीटर के साथ. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक MA पैरामीटर है, MA1 मॉडल है, जिसको हम इस तरह से लिख लेते हैं YT इज इक्वल टू म्यू प्लस ZT प्लस थीटा ZT माइनस 1. अब इस मॉडल में हमारे पास दो पैरामीटर्स म्यू और थीटा मौजूद हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस का जो मीन है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो सकता है. इसका मतलब है कि म्यू की स्टार्टिंग वैल्यू एल्गोरिदम में कोई भी रियल लाइन से कोई भी नंबर लेके सप्लाई किया जा सकता है, जबकि जो MA पैरामीटर है थीटा इन्वर्टिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई तब करेगा हमारा ये जो MA1 प्रोसेस है अगर थीटा की मैग्नीट्यूड 1 से लेस होगी. इसका मतलब है थीटा की स्टार्टिंग वैल्यू कोई भी ऐसी नंबर लिया जा सकता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 से लेस हो. अब इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाली जब कोई भी चॉइस ली जा सकती है तो उससे हम अपने एल्गोरिदम को स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन हम अपनी इस सर्च को ज़्यादा बेहतर और एफिशिएंट बना सकते हैं अगर हम किसी तरह से इस प्रोसेस से जनरेट होने वाली टाइम सीरीज़ को की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज़ से लिंक कर लें. इस एग्जाम्पल में हम ये कर सकते हैं कि म्यू की जो स्टार्टिंग वैल्यू है, जैसा कि हम जानते हैं कि म्यू इज़ द मीन ऑफ द प्रोसेस, तो एक जो ऑब्वियस चॉइस बनेगी कि म्यू की स्टार्टिंग वैल्यू y बार से ले ली जाए. हमारे पास सैम्पल टाइम सीरीज़ n ऑब्जर्वेशंस की मौजूद है, उसका सैम्पल मीन कैलकुलेट कर लें और उस सैम्पल मीन को एज अ स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ पैरामीटर म्यू सप्लाई कर दें. सेकंड जो थीटा पैरामीटर है इसके लिए हमें MA1 प्रोसेस का जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है वो उसके साथ हमें लिंक करना होगा. हम जानते हैं कि ऑटो कोरिलेशन एट लैग 1 फॉर MA प्रोसेस इज इक्वल टू थीटा ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे कि रो 1 को रिप्लेस कर देंगे सैम्पल ऑटो कोरिलेशन से और यहाँ से ये थीटा हैट ओवर 1 प्लस थीटा हैट स्क्वायर बन जाएगा. और R1 की वैल्यू हम सैम्पल टाइम सीरीज से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे प्लग इन करें. ये थीटा एज अ वेरिएबल लेते हुए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. इस यहाँ से जो रूट्स आएंगे उनमें से जो रूट इन्वर्टिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उस रूट को हम एज अ स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ थीटा ले लेंगे. इस तरह से ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोसेस को लिंक कर रहे हैं सैम्पल की प्रॉपर्टीज़ के साथ, जिसकी वजह से हमारे एल्गोरिदम को एक एफिशिएंट स्टार्ट मिलेगा और वो कम कंप्यूटेशनल कॉस्ट के साथ हमें
हमारे एस्टिमेट्स प्रोवाइड करता है।